बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा। ये वीडियो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी। बकरी कमज़ोर हो चुकी है। दोस्तों, आपने जैसा कि ये वीडियो देखी है, ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें सेंड की थी। देख रहे हैं कि आप बकरी बिल्कुल बैठ चुकी है और उठ भी नहीं पा रही। वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अगर किसी दोस्त के साथ ये मसला आ जाए, क्योंकि जो दोस्त ख़ास तौर पर नए फार्मिंग में आते हैं उनके साथ कोई ना कोई मसले मसाइल भी जुड़े रहते हैं। ख़ास तौर पर जो फार्मिंग में पहला और दूसरा साल होता है, वो काफ़ी सारे नए दोस्तों को फार्मिंग में मुश्किलात भी आती हैं। तो आज इस पर हम तफसीली बात करते हैं, ताकि जिस दोस्त के साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसके हल की तरफ जा सके और उसको ये प्रॉब्लम्स ना आए। सबसे पहले दोस्तों, ये प्रॉब्लम ना आए उसके लिए फ्लशिंग का अमल लाजमी है। आप जब बकरी को क्रॉस करवाते हैं उससे पहले बकरी की फ्लशिंग लाजमी कीजिए करें। उससे ये होता है कि ये जानवरों को इस तरह के मसले मसाइल नहीं आते। अगर दोस्तों को फ्लशिंग का मालूम नहीं है तो इसी चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है। आप उसको जब देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फ्लशिंग क्रॉस कराने से पहले प्रोटोकॉल बकरी का क्या है और आप किस तरह से कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर ये मसला आ जाता है तो इसमें हमें एक साथ 4 से 5 चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिसके बाद ये मसला हल भी हो जाता है। ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि हल ना हो, लेकिन टाइमली चीज़ें करना ज़रूरी होती हैं, वरना अगर आप टाइमली नहीं करेंगे तो बकरी जो है वो बच्चे वक्त से पहले गिरा भी सकती है कमज़ोरी के बायस। तो दोस्तों, इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले तो आपने बकरी का टेम्परेचर लाजमी चेक करना है, क्योंकि जब ये सूरत हाल होती है बकरी कमज़ोर होकर बैठ जाती है, आम तौर पर बकरी को बुखार हो जाता है। अगर मामूली बुखार है तो आप उसमें पैनाडोल की टेबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबलेट रोज़ाना। अगर पैनाडोल की ये टेबलेट दस्तयाब नहीं तो आप सेप्ट्रान डीएस इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बुखार की शिद्दत ज़्यादा है तो आप कोई भी एंटीबायोटिक बुखार का इंजेक्शन इस्तेमाल कीजिए। उसमें आप इनक्वायर 10 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनक्वायर 20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिकमेंड डोज के ऊपर। अगर मैं मिसाल के तौर पर डोज़ आपसे शेयर करता जाऊं, अगर आपकी बकरी का लाइव वेट मिसाल के तौर पे 50 केजी है तो आपने इनक्वायर 10 जो है आपने 2 से 2.5 सीसी आपने इस्तेमाल करवाना है। और अगर आपके पास इनक्वायर 10 मौजूद नहीं है तो आप 2 से 2.5 सीसी टाइलोपिन और 2 से 2.5 सीसी आप कीटोप्रिफिन, ये 2 इंजेक्शन पर आपको लगवाने पड़ेंगे अगर आपके पास इनक्वायर 10 नहीं है तो ये चीज़ थी। दूसरा बात करते हैं कि अब हमने मज़ीद क्या करना है इसके लिए। मज़ीद दोस्तों, आपने ये करना होता है कि आपने ए, अंडा ले लेने हैं। तकरीबन आपने कोई 1 दर्जन के करीब, तो आपने 1 दर्जन के करीब अंडे ले लेने हैं। तरीका इस्तेमाल क्या होगा, आपने देसी अंडे लेने हैं जो कि साइज़ में छोटे होते हैं और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। आपने देसी अंडे ले लेने 1 दर्जन। आपने 2 अंडे जिस तरह आज बकरी को दे दिए, 1 दिन छोड़ने के बाद फिर आपने 2 अंडे खिला देने, 1 दिन छोड़ने के बाद फिर आपने 2 अंडे खिला देने। इस तरह से आपने 6 मरतबा उसे एक एक दिन के वक्फे से आपने अंडे खिला देने। खिलाने की इस तरह छिलके समेत पूरे उसके गले में उतार देने 2 अंडे। और अगर आप रोज़ाना देना चाहें तो रोज़ाना 1 अंडा आपने छिलके समेत उसके मुंह में डालकर पेट में उसके डाल देना है, क्योंकि जो छिलके हैं वो भरपूर कैल्शियम होता है और अंडे जो हैं वो उसमें तमाम प्रोटीन और कैल्शियम मौजूद होते हैं और उससे एक सस्ता सोर्स है और जिस्म में गर्माइश भी पैदा करते हैं। ये आपने अमल करना है। जिस तरह आपने सुबह के टाइम आपने अंडे दे दिए और साथ ही आपने एम वाई काम का इंजेक्शन इस्तेमाल करवा देना है। ये हो गया आपका सुबह की रूटीन। जब दोपहर को हो, दोपहर के टाइम आपने ये जो भुजे चने होते हैं जिसे पीले चने कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तस्वीरें भी साथ में ऐड करता जाऊँ ताकि जो नए दोस्त हैं उनको किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े, उनको बात समझ में आ सके। आपने ये भुजे चने जो हैं आपने
तकरीबन 1 पाव रोज़ाना बकरी की खुराक का हिस्सा बना देना है जब तक बकरी बच्चे डिलीवर नहीं कर देती। दोपहर को रोज़ाना आपने ये देने हैं और साथ में आपने जिगर के लिए जेटीपार या लिवोजिन सिरप का इस्तेमाल करना है। तकरीबन आपने 2 बोतलें उसे जेटीपार या जेटीपार दस्तयाब ना हो तो आपने लिवोजिन के नाम से आता है, आपने वो इस्तेमाल करवाना है। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि 10 ml आपने रोज़ाना इस्तेमाल करवाना है और आपने तकरीबन 2 बोतल आपने इस्तेमाल करवा देनी है। फिर शाम के टाइम पर आपने दोबारा से बकरी का टेम्परेचर ज़रूर चेक किया करना है, एक बार सुबह और एक बार शाम। इंशाल्लाह आपकी बकरी हफ्ता 10 दिन में नॉर्मल पोजीशन पर आ जाएगी। जब शाम हो जाएगी, शाम को आपने 1 से 1.5 चम्मच जो भी आपने हाज़मेदार मसाला तैयार किया हुआ है आपने वो बकरी को देना है। वो ये तरीक़ेकार होगा कि आपने सब्ज़ चारा नहीं देना, सब्ज़ मसाला नहीं देना, आपने खुश्क मसाला जो आप तैयार करें वो देना है। अगर खुश्क मसाला तैयार करना नहीं आता तो इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप देख के तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आपने शाम के टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने एक इंजेक्शन आपने प्रोजेस्टेरॉन का लगा देना है ताकि बकरी बच्चे गिराने की तरफ ना जाए। जैसे कि एक इंजेक्शन आज आपने प्रोजेस्टेरॉन का लगा दिया और एक इंजेक्शन आपने 1 हफ़्ता बाद दोबारा से लगा देना है। ये 2 मरतबा लगेंगे बॉडी वेट के हिसाब से। तो ये कुछ चीज़ें थी। अगर आप शुरू से ही 3-4 चीज़ें कर लेते हैं तो ये मसले आपके साथ आएंगे ही नहीं। करने वाली क्या चीज़ें, एक तो ग़िज़ाइयत से भरपूर ड्राई मैटर खुश्क चारा आप इस्तेमाल करवाएं। वो आप यहाँ पर अगर तफसील में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। जैसे लूशन की है, जंतर भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, दीगर चीज़ें, और साथ में आप उसकी डाइट में वंडा जो भी आप खुद तैयार करें, अच्छा वंडा तैयार करें, पाव से आधा किलो आप रोज़ाना इस्तेमाल करवाते जाएँ। इसके बाद आप अपनी खुराक के अंदर DCP पाउडर इस्तेमाल करें। DCP पाउडर इस्तेमाल से ये कि उसकी कैल्शियम भी पूरी रहती है और हड्डियों का ढांचा भी मजबूत अपनी जगह पर खड़ा रहता है। और DCP पाउडर के अंदर फास्फोरस की भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार होती है। तो ये जो आपके प्रॉब्लम आते हैं ये इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। ये तभी आते हैं जब 2-3 आप मसले हल नहीं शुरू में करते, एक बकरी की फ्लशिंग नहीं करते, उसका हमल क्रॉस करवाने से पहले उसका प्रोटोकॉल फ़ॉलो नहीं करते, दूसरा आप ग़िज़ाई किल्लत का जब शिकार करते हैं जानवर को, तीसरा आपकी वो नज़र जिससे आप वक्त से पहले अंदाज़ा लगा सकें। तो लिहाजा जिन दोस्तों के साथ ये मसला आ चुका है उनका हल भी मैंने बता दिया है। बाकी जिन दोस्तों की डाइट में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो भी ये देखें, या जिनकी बकरियां ये कमज़ोर हैं वो भी अपनी डाइट को बेहतर करें और DCP पाउडर का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। और अंडा नॉर्मली आप वैसे भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, सेहतमंद बकरी को भी, कमज़ोर बकरी को भी। MY काम का इंजेक्शन भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। जाके जहाँ तक आपकी बकरी बैठ चुकी है, आपने MY काम का अगर इंजेक्शन इस्तेमाल करवाना है तो आप लगातार 4 cc 3 से 5 दिन इस्तेमाल करवाएंगे। अंडे आप 1 हफ़्ता इस्तेमाल कराएंगे, यानी कि आपने 1 दर्जन अंडे इस्तेमाल करवा देने हैं। चने आपने रोज़ाना 1 पाव देने हैं। बार बार बकरी का बुखार चेक करते रहना है और आपने प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन इस्तेमाल करना है ताकि वो बच्चे ना करवाए। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो वॉच करने का और साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि सदका जारिया के तौर पर दीगर दोस्तों के भी इससे फ़ायदा हासिल हो सके। बहुत शुक्रिया।